जय हिंद साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी में मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो क्लासेस हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी और साइंस की क्लास लेके आया हूं। तो आज मैं आपको इसी पीडीएफ के ज़रिए आपको सब कुछ बताऊंगा कहाँ कौन सी क्लास किस स्टार्ट होगी। और साइंस के आज मैं लगभग अप्रॉक्सीमेटली 100+ क्वेश्चन करने वाला हूँ। तो इन क्वेश्चन को देखिए और इन क्वेश्चन की आपकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से भौतिक राशियों में से विचार कीजिए कि ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव या उनमें से कौन सी सदिश राशि है। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है। क्या पूछा आपसे कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है, तो आपको सदिश राशि बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन भी दिया है कि केवल आवेग और दाब, केवल आवेग, आवेग, तापमान और दाब और गुरुत्वीय विभव। तो इसका राइट आंसर क्या है। यहाँ पे आवेग तो सही है। क्या आवेग तो सही है। आवेग एक कैसी राशि है, आवेग एक सदिश राशि है। बट यहाँ पे दाब जो है, दाब जिसे हम कहते हैं दाब, दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल। तो यहाँ पे जो दाब है ये आवेग है, इसकी ये आवेग तो होती है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल आवेग जो है, क्या केवल आवेग सदिश राशियां हैं। बाकी बात जो भी आपको यहाँ पे दी हुई है, ऊर्जा हो, शक्ति हो, दाब, तापमान, गुरुत्व विभव, ये क्या है, अदिश राशियां हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। अभी आपसे पूछा था कौन सी एक सदिश राशि है, तो अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सी राशि है। दावेग, यहाँ पे क्या है, दाब, संवेग, ऊर्जा, कार्य। तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, संवेग। जहां आपको स्टार्टिंग में ऐसा 90% बोला जाता है कि 90% राइट आंसर आप कर सकते हैं। मैनुअली आपको नहीं पता है फिर भी आप गैस करके अनुमान लगा सकते हैं कि आपको 90% क्या हो जाए कि आप ऐसे बता सकते कि जिसमें भी वाह बना होगा तो वो 100% कहीं ना कहीं आपकी क्या हो जाएंगी, सदिश राशियां हो जाएंगी। तो संवेग क्या है, हमारी सदिश राशि है। जबकि दाब और ऊर्जा और कार, ये तीनों क्या होती हैं, ये तीनों अदिश राशियां होती हैं। क्या होती हैं, ये तीनों अदिश राशियां होती हैं। तो यहाँ पे हमने बताया कि जो संवेग है ये सदिश राशि है, सदिश राशि है। बाकी बात दाब, ऊर्जा, कार, ये क्या है, ये एक अदिश राशि है। सदिश राशि के लिए क्या चाहिए, सदिश राशि के लिए आपको दिशा की ज़रूरत पड़ती है। अदिश राशि के लिए मतलब जिसमें दिशा और आपको बताई जाए तो वो सदिश राशियाँ। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ पे वेक्टर के बारे में बताया, वेक्टर के बारे में डिफाइन किया है। यहाँ बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। क्या बोला था, सदिश राशि नहीं है। तो हम वेग पढ़ चुके हैं, विस्थापन पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सदिश राशियाँ। हमने बोला था जो व से स्टार्ट होगा वो क्या होंगी, वो सभी सदिश राशियाँ होंगी। तो यहाँ व से ना बा से स्टार्ट होता है, ये भी क्या होगी, ये भी आपकी सदिश राशि होगी। जबकि आयतन, आयतन को मेजर करते हैं एक क्यू, मतलब आयतन क्या होता है, तो एक क्यू मतलब आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसमें तीनों काउंट करते हैं। तो आयतन जो है वो एक अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयतन। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा है यहाँ पे सूची के बारे में। यहाँ पे लिखा है आपके सामने कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। तो मैं थोड़ा सा नीचे की साइड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हाँ चारों ऑप्शन आ चुके हैं। अब चारों ऑप्शन आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे लिखा है त्वरण जूल से मैच करेगा, न्यूटन सेकंड से मैच करेगा, या न्यूटन से या मीटर पर सेकंड से मैच करेगा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। बल, बल होता है बी का। आप सबसे पहले कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो है त्वरण किस में जाएगा, या बल किस में जाएगा, आवेग किस में जाएगा, या कृत्य कार्य, कार्य किस में जाएगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कहीं ना कहीं। तो जल्दी से बताइए कौन सा किस में जाएगा, जल्दी से बताइए। तो कहीं ना कहीं आपको कार्य का पता है कि कार्य जो होता है, क्या कार्य जो होता है वो जूल में नापा जाता है। क्या कार्य मतलब सी का कहीं ना कहीं फर्स्ट आने वाला है, कार्य जूल में। तो आप सी का फर्स्ट देख लीजिए, सी का फर्स्ट कहाँ है, केवल एक पार्ट है, वो भी कौन, सी पार्ट में, सी का फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4312। 4312 का मतलब क्या हुआ, पहले का फोर्थ मतलब त्वरण जो है वो किस में आएगा, आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद में बल का किस में जाएगा, तो बल का आपका जाएगा न्यूटन में। बल किसको मापते हैं, न्यूटन में। उसके बाद कहते कार्य को जूल में, और आवेग को आपका न्यूटन सेकंड, किसमें, न्यूटन सेकंड। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलाने के लिए बोला है कि आपको सूची फर्स्ट सूची सेकंड मापना है। तो यहाँ पे कुछ मेजरमेंट इकाई दी गए हैं, जैसे कि आपके सामने एक इकाई है, यहाँ पे लिखा है उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब और ऊर्जा। तो आपको पता है कि उच्च वेग अगर नहीं पता है तो तरंग दैर्ध्य, दाब, उसके बाद ऊर्जा। तो यहाँ पे बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो कुछ ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए कि उच्च दाब, तरंग दैर्ध्य, दाब का मात्रक क्या होता है, तो सी का क्या जाएगा, सी के पास थर्ड जाएगा। क्या जाएगा, सी के पास थर्ड जाएगा। तो कहीं ना कहीं राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी का फर्स्ट, मतलब तरंग दैर्ध्य मैक, और दाब का पास्कल, ऊर्जा का क्या होता है अभी हमने जस्ट बताया था, डी का 4, ऊर्जा का मतलब जूल। इसके बाद में और इसके बाद तरंग दैर्ध्य जो है वो बी का सेकंड जाएगा। तो बी का सेकंड कहाँ पे है, बी का सेकंड किस में है, तो बी का सेकंड मतलब तरंग दैर्ध्य एगेंस्टा, मतलब सामने सामने मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, बट आंसर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड देख रहे हैं, सी पार्ट यहाँ पे दिया, तो फर्स्ट सी का जो फर्स्ट हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। इसके बाद लिखा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लिखा है 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कितने कैसे इसके बाद क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि 6 फुट, क्या लिखा है, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई हमें नैनोमीटर में निकालनी है, किसमें, नैनोमीटर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। ये मीटर और नैनोमीटर में कन्वर्ट करना, कैसे क्या करना है, वो हम सब आपको डिटेल में समझाएंगे। और आज तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे रिव्यू लेके आए हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लेके, डायरेक्टली हम आपको क्वेश्चन ही बताएंगे, क्योंकि 100+ क्वेश्चन बहुत टाइम हो जाता है, तो टाइमली हमें जल्दी भी करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। नैनो कण का जो आकार है निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 और 100 के बीच, किसके, 1 और 100 के बीच होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़े से जटिल भी सवाल आपको मिलेंगे, तो हड़बड़ाना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है क्या, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम, मतलब 1/10 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 12 कितनी हो जाएगी, 1/10 की पावर 12, मतलब 12 1 बना के 12 0 रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे 10 की पावर -12 हो जाएगी। ओके, इसके बाद लिखा है 1 पिकोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -12 ग्राम। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, लिखा है 1 माइक्रोन, क्या, 1 माइक्रोन बराबर आपसे पूछा है, तो 1 माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोन हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा, 1/1000, क्या हो जाएगा, 1/1000 मिलीमीटर, क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, ये तो शायद मेरे हिसाब से कोई भी गलत नहीं बताएगा। 1 किलोमीटर दूरी का मात्रक होता है, क्या होता है, 1000 मीटर, क्या होता है, 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ओके, तो ये कोई भी गलत नहीं बताएगा। और इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आया है, यहाँ पे दूरी से ही ये चल रहे हैं। यहाँ लिखा है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। इज द करेक्ट आंसर, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी क्या, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, नैनोमीटर। क्या है, नैनोमीटर जो है वो प्रकाश की लंबाई की जो है वो सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कौन सा नंबर था, 12। इसके बाद 13 की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 13 में यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि पारसेक इकाई है। अब पारसेक आपने देखा होगा कि पारसेक क्या होता है, पारसेक इकाई मतलब, पारसेक का मतलब क्या हुआ, पारसेक जो है वो दूरी मापी जाती है। एक प्रकाश वर्ष में ये दूरी सबसे बड़ी दूरी होती है, प्रकाश वर्ष, जिसे 3.26 बराबर पारसेक होता है। तो
ये पार्सेक क्या है, पार्सेक जो है वो दूरी का मात्रक है किसका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूरी। पार्सेक इकाई किसकी है, तो पार्सेक जो है वो दूरी की इकाई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया, पार्सेक से ही पूछ लिया कि पार्सेक मात्रक है। देखो इकाई है मात्रक है, जस्ट वही पूछा घुमा फिरा के, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पार्सेक जो है वो दूरी का मात्रक है या दूरी इकाई बोले। 1 नैनोमीटर होता है, हमने बोला था कि लेंथ लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, हमने क्या बोला कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हमने बताया था अभी कि नैनोमीटर होती है। क्या होती है, तो नैनोमीटर, तो नैनोमीटर क्या होती है, 10⁻⁷ क्या होती है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर जो है वो नैनोमीटर होती है। इसके बाद में बात करें, हमने बोला सबसे छोटी इकाई लेंथ की, तो क्या हो जाएगी, नैनोमीटर। उसके बाद 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। प्रकाश वर्ष, देखो हमने अभी जस्ट बताया था कि 3.26 बोला था कि पार्सेक की इकाई दूरी जो है वो दूरी की इकाई है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष भी किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश और वर्ष, देखो आपको उसी में आंसर मिल जाएगा। प्रकाश मतलब जो सूर्य की किरणें होती है, और वर्ष मतलब वर्ष भर चले, तो इसका राइट आंसर वह है वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहे, गलत। वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, ये भी गलत। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो प्रकाश वर्ष, प्रकाश और वर्ष, प्रकाश मतलब सूर्य की किरणें, वर्ष मतलब वर्ष भर चली हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ओके, चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पार्सेक, क्या है लिखा है, एक पार्सेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक होता है। एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलो हम चेकआउट कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर। इसके बाद हम 20 नंबर पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, तो 20 नंबर बता रहे हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। तो ए क्या दिया था, ए नंबर हम आपको चेकआउट करा लेते हैं, और 19 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा एक पार्सेक तारों संबंधी दूरी का मात्रक जो बराबर होता है वो 3.25 3.25 भी होता है, कहीं पे 3.26 वर्ष भी होता है, 3.26 वर्ष भी होता है। यही अब यहाँ पे चेक कर रहे थे कि वहाँ पे 3.26 दिया है नहीं दिया है, अगर नहीं दिया है तो हम यहाँ पे 3.25 ही आंसर लगाएंगे, वैसे एग्जैक्ट 3.26 होता है, तो वही हमने सोचा चेकआउट कर लूँ, कहीं अगर दिया होगा तो उसे हम लगाएंगे। यहाँ पे 3.05 दिया, इस वजह से इसे आंसर नहीं लगा सकते, तो आंसर क्या लगाएंगे, 3.25। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फर्मी वह मात्रक जो व्यक्त करता है। फर्मी क्या होता है, फर्मी भी एक लंबाई का मात्रक है। क्या, फर्मी भी एक लंबाई का मात्रक है, तो हमने बोला फर्मी। अब लंबाई में हमने आपको ये भी बताया था कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई जो है वो आपकी नैनोमीटर होती है। क्या होती है, नैनोमीटर सबसे छोटी इकाई होती है। तो जो पार्श्व फर्मी है, फर्मी क्या है, फर्मी भी एक लंबाई का मात्रक है। इसके बाद प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष जस्ट अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा है प्रकाश वर्ष क्या, एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष की प्रकाश वर्ष कहलाती है। लिखा वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, जिस पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या, पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इस वजह से ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद फिर से क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। कई बार ये पूछा जा चुका है, तो ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामों में आए हुए हैं। फिर लिखा है प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में चली गई दूरी, यहाँ पे लिखा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि समय, समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। समय को हम किस में माप सकते हैं, तो समय को हम इकाई कौन सी नहीं है, तो समय की इकाई जो समय है वो दिन भी है, वर्ष भी है, प्रकाश वर्ष भी है, लेकिन घंटा जो है वो समय की इकाई है, लेकिन वो एक अलग तरीके से बताई है। तो यहाँ पे समय
दिन, वर्ष, प्रकाश वर्ष ये बड़ी इकाई, छोटी इकाई ये हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे लिखा है भूकंप की तीव्रता भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो केल्विन पैमाने पर, रिएक्टर पैमाने पर, डेसिबल में। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, रिएक्टर पैमाने पर। क्या हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर। रिएक्टर पैमाने पर जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पास्कल दिया है। तो पास्कल क्या होती है, पास्कल भी एक धुरी की मात्रक, धुरी का इकाई होता है, धुरी का मात्रक होती है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। अब रिएक्टर पैमाने पर मतलब अभी इसका जस्ट पूछा था कि भूकंप की तीव्रता किस पे मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पे मापी जाती है। तो इसका करंट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि भूकंप की तीव्रता वो रिएक्टर पैमाने पे मापी जाती है। अगला पूछा क्वेश्चन की यांत्रिक ऊर्जा की एसआई, यांत्रिक ऊर्जा का जो एसआई इकाई है वो क्या होती है। तो इसकी यांत्रिक ऊर्जा मतलब जूल होती है, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा पूछ ले फिर भी उसकी क्या होगी, जूल। क्या हम जस्ट पहले बता चुके कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। उसके बाद अगला पूछा है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। किससे संबंधित है भैया, पास्कल जल्दी से बता दीजिए, पास्कल किससे संबंधित है। तो पास्कल एक दबाव से संबंधित है, पास्कल। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति होती है। तो प्रकाश की गति कितनी होती है, प्रकाश की गति 3 यहाँ पे प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की गति कितनी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो प्रकाश की गति होती है। उसके बाद लिखा है चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसके भार तथा द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वैसा ही रहेगा। जैसे अब मैं आपको समझा देता हूँ भार और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। भार होता है जैसे कि ये 10 kg है, ये क्या हो गया, ये आपका भार हो गया। और आपका द्रव्यमान क्या होगा कि इतने बड़े बर्तन में जो पदार्थ भरा हुआ है वो आपका द्रव्यमान होता है। जितना पदार्थ जितनी जगह घेरे हुए है वो द्रव्यमान कहलाता है। जितना उसमें रखा हुआ पदार्थ है जिसे हम किलो या किसी से भी मेज़र कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है भार। तो वहाँ पे जो चंद्रमा पे भार है जो भी है तो वो भार आपका परिवर्तित हो जाएगा, बट आपका जितना भी द्रव्यमान घेरे हुए है वो द्रव्यमान कम नहीं होगा। कोई पदार्थ वहाँ पे जितना बड़ा है वो पृथ्वी पर भी उतना बड़ा रहेगा, लेकिन भार में अंतर हो जाता है कि अगर हम पृथ्वी पे 60 किलो हैं तो वहाँ चंद्रमा पे जाएंगे तो चंद्रमा का 1/6 मतलब 6 किलो 10 किलो आ जाएगा। तो इस प्रकार से वहाँ 1/6 होता है, तो इस प्रकार से वहाँ पे 1/6 होता है। इसी वजह से वहाँ और पृथ्वी के भार में अंतर होता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई भी अंतर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है मतलब इसमें कहीं ना कहीं एक गलत है। तो हमने जस्ट बताया, आपको जितना पता है आप क्वेश्चन को नेगलेक्ट करना सीखिए कि क्वेश्चन कौन से हम ऑप्शन हटा सकते हैं। हमें इतना पता था कि प्रकाश वर्ष हम जस्ट अभी पढ़ चुके। प्रकाश वर्ष क्या था, प्रकाश वर्ष वो समय का इकाई मतलब समय को जो मापने की इकाई थी। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक था, प्रकाश वर्ष जो है वो एक दूरी का मात्रक था। यहाँ पे यह समय मापन की इकाई प्रकाश वर्ष नहीं होती है। तो यह प्रकाश वर्ष क्या हो जाएगा, दिस इज करेक्ट आंसर। इसके बाद लिखा अगला क्वेश्चन लिखा तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से कितने के लगभग होता है। तेल का एक बैरल लगभग 1.159 लीटर के करीब होता है। कितना, 159 लीटर के करीब होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, या इसका आंसर भी दिया होगा आपको। यहाँ पे लिखा है देखो 159, क्या लिखा है, तो यहाँ पे 159 और अप्रॉक्सीमेटली होता है 159 और पॉइंट करके होता है कुछ। तो अगर पॉइंट में दिया होता तो पॉइंट लगा देते हैं, वैसे पॉइंट में दिया नहीं है तो 159 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद लिखा है कार्य का मात्रक, भैया आंखी मीच के आप लगा लो कि कार्य का मात्रक क्या होगा, तो कार्य का मात्रक जूल होगा। उसके बाद रिएक्टर पैमाने, अब आपको ये भी आंखें बंद करके लगाना है कि रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता क्या मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता या भूकंप लहरों का आयाम।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डेसिबल, भैया डेसिबल क्या है? डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो डेसिबल इकाई का जो मापन है वो किसके लिए किया जाता है? तो डेसिबल मतलब ध्वनि, जो ध्वनि की तीव्रता होती है हम उसको मापते हैं किसमें, कि कितने डेसिबल आप स्पीक कर रहे हो, कितने डेसिबल की आप में सुनने की क्षमता है, या हम कितने डेसिबल की इकाई को हम सुन सकते हैं। ओके, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता के मापन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित है? ऐसी कौन सी यूनिट है जो सुमेलित है और कौन सी यहाँ पे सुमेलित, कौन सी सही सुमेलित नहीं है? मतलब तीन किसी ना किसी, मतलब तीन जो है वो सही है और एक आपकी गलत है। तो हमने बोला था कि यहाँ पे जो ये आपका दिख रहा है कि बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लेकिन दाब का मात्रक क्या बताया था? दाब का मात्रक हमने बताया था पास्कल। क्या बताया था? दाब का मात्रक क्या बताया था? दाब का मात्रक यहाँ पे पास्कल होना चाहिए, जो यहाँ पे डाइन दिया हुआ है। तो यहाँ पे पास्कल इज द करेक्ट आंसर होता है, बट यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट दिया है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन क्या देता है हमें? ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की एक वोल्ट इकाई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सेंटीमीटर, किसको? सेंटीमीटर से सब गुणा करेंगे तो 0.39 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें इंचेस प्राप्त हो जाएंगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, अगले पेज, अगले 40 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 क्वेश्चन क्या है? 40 क्वेश्चन में भी हमें देखना है कि 40 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 40 क्वेश्चन अप्रोक्स। देखो आज हमें कितना क्वेश्चन कराना है? कम से कम 150 क्वेश्चन लगभग अप्रोक्सीमेटली कराना है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? भैया फिर सदिश राशि आ चुका। तो सदिश बोला था हमने, जहां वी से स्टार्ट हो जाएगा, वी बोले तो वाह से स्टार्ट हो जाएगा, वो लगभग 90 से 95% वो क्या होती हैं? वो सदिश राशियां होती हैं। तो विस्थापन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये वाह से स्टार्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची आपको मिलाना है, कौन सी सूची क्या है और यहाँ पे क्या किससे मापी जाती है? ये मेजरमेंट दिया है कि कौन सी इकाई किससे मापी जाती है। तो वाट, कितने किलो वाट? वाट क्या होती है? वाट होती है शक्ति। क्या होती है? वाट होती है शक्ति। तो मतलब ए का 4 होना चाहिए, तो ए का 4 हमें सिर्फ ए दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए मतलब वाट जो हो जाएगा वो शक्ति में आ जाएगा। इसके बाद नॉट आपका जो है वो नॉट क्या हो जाएगा? आपको बी जो है वो थर्ड, मतलब आपका यहाँ पे बी नॉटिकल मील नहीं बोला जाता, समुद्री गति की आ जाएगी। उसके बाद नॉटिकल मील क्या हो जाएगा? तो नॉटिकल मील भी आप आ जाएगा, नॉर संचार। इसके बाद में कैलोरी मतलब ऊष्मा, डी का मतलब हो जाएगा डी का 4। तो हमारे हिसाब से तो गलत है, डी का 4 1 मिनट, और डी का 4 नहीं, डी का फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी का फर्स्ट, मतलब करेक्ट आंसर सही है। सी इज द करेक्ट आंसर, डी का फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि कैलोरी जो है वो ऊष्मा होती है, कैलोरी का मात्रा ऊष्मा होता है, तो करेक्ट आंसर। ओके, अगली भी सूची मिलाना है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन इकाई होती है। हर्ट्ज किसकी इकाई? ऊर्जा किसकी इकाई? ध्वनि की तीव्रता या आवृत्ति? तो देखो आवृत्ति को हमेशा किस में मापा जाता है? तो डी का हमारा हो जाएगा आवृत्ति को हर्ट्ज, कितने हर्ट्ज की आवृत्ति है? तो डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट किस में है? तो डी का फर्स्ट ओनली बी पार्ट में। हमें एक यदि पता चल जाए तो हम अगले आंसर को भी यहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी का हमें फर्स्ट मिला कि आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं। उसके बाद तरंग दैर्ध्य यहाँ पे लेगा एंगस्ट्रॉम और तीव्रता, तो इसका क्या हो जाएगा? डी का फर्स्ट, मतलब जो फर्स्ट है तरंग दैर्ध्य को किस में मापेंगे? तो हम एंगस्ट्रॉम में मापेंगे। उसके बाद में ऊर्जा को आपको पता है बी का थर्ड हो जाएगा, तो बी का थर्ड भी दिया है यहाँ पे, आपको बी का थर्ड दिया है। ओके, और उसके बाद ऊर्जा जूल में मापेंगे, ऊर्जा जूल, तो बी का थर्ड। उसके बाद में यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता, तो सी का फोर्थ। तो सी का फोर्थ कहाँ है? सी का फोर्थ और इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ देख लें सी का 4 इसमें भी है, और सी का ध्वनि की तीव्रता सी का 4। हाँ, तो इस करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिस करेक्ट आंसर।
तो इसमें फर्स्ट का किस में जाएगा, आप तरंग दैर्घ्य किस में, एंगस्ट्रॉम में, ऊर्जा को आप जूल में, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में, आवृत्ति को आप हर्ट्ज में मापेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी दिया है आपको, सूचीबद्ध दिया है आपको, फर्स्ट सेकंड सूची मिलाना है। तो सूची क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखा है क्यूसेक, बाइट, रिएक्टर और बार। तो बाइट आपने सुना होगा, कितने किलो बाइट या मेगी मतलब एमबी वगैरह, मेगाबाइट, आप गीगाबाइट, टेराबाइट, ये आपने सुने होंगे। तो ये हमेशा कंप्यूटर में यूज होता है। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का यहाँ से 4th नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमें इतना पता है कि बी का 4 हो जाएगा। इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया है कि रिएक्टर को ध्वनि की जो भूकंप की तीव्रता होती है उसमें मापते हैं। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का भी 2 हो जाएगा। सी का सेकेंड एंड बी का 4। तो बी का 4 कहाँ पे, बी का 4 और यहाँ पे भी है, और सी का सेकंड तो यहाँ पे हो जाएगा। देखो बी का 4 यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहाँ भी कर रहा है, लेकिन बी का 3rd, सी का 3rd इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए पार्ट। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन लिखा है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल जो है वो डेसिबल हम आपको बता चुके हैं। डेसिबल पेशाब में शक्कर, खून में हीमोग्लोबिन, वातावरण में ध्वनि या वायु में कण। तो डेसिबल जो है वो ध्वनि मापने की इकाई है। क्या है, तो ध्वनि अब वातावरण में हो या कहीं भी ध्वनि हो तो उससे हमें क्या मैटर करता है। तो डेसिबल जो है वो ध्वनि मापने की इकाई है। क्या है, डेसिबल ध्वनि मापने की इकाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। मतलब 3 आपके कहीं ना कहीं सही है और एक आपका गलत है। तो यहाँ पे किलोवाट विद्युत, उसके बाद सेल्सियस आप ताप को मापते हैं। दिस इज करेक्ट आंसर। हमें एक पता है, मान लो कि RH गुणक ये भी रक्त में पाया जाता है। इसके बाद किलोवाट आवर विद्युत होता है। रिएक्टर पैमाना हमेशा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो ये रिएक्टर आर्द्रता क्या होता है, हेट्रोमीटर। तो ये आर्द्रता भी यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे सही नहीं भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन 47 की तरफ चलते हैं। अब आपसे पूछा है कि डाप्सन, क्या पूछा है कि डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डाप्सन क्या होता है, अब डाप्सन जो है वो ओजोन परत होती है। ओजोन परत को मापने की, ओजोन परत कितनी मोटी है उसकी मोटाई मापने के लिए डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। तो ओजोन परत की मोटाई जो है मापने के लिए या नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है टैकयान से तात्पर्य है। टैकयान से तात्पर्य क्या है, देखो टैकयान का मतलब क्या है। टैकयान, देखो टैकयान क्या है, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। मतलब प्रकाश जितनी ही स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की कितनी चाल है, तो प्रकाश की चाल भी हमने बता दी। प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। इससे भी तेज कौन चलता है, तो इससे तेज टैकयान चलता है। क्या चलता है, टैकयान चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टैकयान। मतलब प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण क्या कहलाते हैं, तो वो टैकयान कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन पूछा है कि मेगावाट बिजली मापने के इकाई को क्या कहते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो उपयोग की जाती है वो उत्पादित की जाती है। क्या की जाती है, उत्पादित की जाती है। उसके बाद अगला पूछा 1 हॉर्स पावर में। तो ये तो हमारे हिसाब से कोई नहीं गलत करेगा, क्योंकि ये कई बार एग्जामों में आया हुआ है और आपने छोटी सी क्लासों से पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। तो वो कितनी होती है, तो वो आपकी 746 वाट की ऊर्जा होती है। कितनी, 746 वाट की। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा बोले तो ऊर्जा हमें जो देती है, हमें जो एनर्जी देती है, तो किलो कैलोरी हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने होगा, हम आपको दिखा रहे क्या ऑप्शन है। तो देखो किलो कैलोरी पढ़ा चुके, इसके कैलोरी